अगर देखो, मैं कह रहा था विचारधारा की लड़ाई है, विचारधारा अलग होगी तो बात नहीं बनेगी। अब विचारधारा हमारी अलग अलग है तो क्या हम दूसरा पाकिस्तान बना सकते हैं? उनको अलग कर सकते हैं, उनको काट सकते हैं, मार सकते हैं क्या? अगर इस देश को बचाना है तो उनकी विचारधारा को अपनी विचारधारा में मिला दो, उनको स्वीकार कर लो, दूसरा कोई उपाय नहीं है। तो शुद्धि का चक्र देश में चलेगा तो गौ हत्या भी बंद हो जाएगी। गौ हत्या कोई हिंदू नहीं करता, कोई दूसरे विचारधारा को मानने वाले लोग करते हैं गौ हत्या। तो जब हमारी विचारधारा एक हो गई, वो हमारे धर्म में दीक्षित हो गए, तो बोलो गौ हत्या बंद होगी या नहीं होगी? ये धर्म के नाम पर जो लोग झगड़े हो रहे हैं, दंगे फसाद किए जा रहे हैं, सर तन से जुदा के नारे लगाए जा रहे हैं, ये देश के अंदर अराजकता बंद हो सकती है नहीं हो सकती? बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि स्वामी जी बहुत बड़ी संख्या में विधर्मी देश में बढ़ रहे हैं, हमारी बहन बेटियों की इज्जत सुरक्षित नहीं है। अब क्या किया जाए? मैं कहता हूं कि अब समय है, तुम अपने धर्म के लिए जैसे विधर्मी योगदान दे रहे हैं, आप लोग भी योगदान दीजिए। एक घर वापसी एक विधर्मी की हत्या है, इस बात को ध्यान से सुन लो। एक घर वापसी एक विधर्मी की हत्या है। अगर आपने अपने जीवन में एक घर वापसी कर दी तो समझो आपने धर्म के लिए बहुत बड़ा काम किया है। और मैं तो कह रहा हूं कि लगभग इसमें 30 करोड़ लोग कह रहे हैं ना, 30 करोड़ लोग हैं गोल टोपी वाले देश में, 6-7 करोड़ ईसाई लोग हैं, 35 करोड़ भी आप लोग मान लें, और इसमें से मैं कहता हूं इस भारत देश के 20 करोड़ लोग ये संकल्प कर लें कि हमको अपने जीवन में दो शुद्धि जरूर करनी है। कितने करोड़ संकल्प करें? 20 करोड़। 20 करोड़ व्यक्ति जिस दिन ये संकल्प कर लेंगे कि मुझे अपने जीवन में मरने से पहले कम से कम इस धर्म को, देश को बचाने के लिए जीते जी दो शुद्धि करनी है, दो भाइयों को वापस अपने घर लेकर के आना है, तो अगर 20 करोड़ लोग दो करेंगे तो कितने करोड़ लोग शुद्ध हो जाएंगे? 40 करोड़। इस देश में कोई वैमनस्यता की बात हो पाएगी क्या? अरे देश ये फिर राम राज्य बन जाएगा। इसलिए आज आवश्यकता केवल शुद्धि की है। इसलिए आर्य समाज का ये संकल्प था, इस मुहिम को, इस आंदोलन को हमको बहुत उग्र रूप में जन जन तक चलाना है, और इसमें मुझे आप सभी का सहयोग की अपेक्षा है। तन मन धन से हम इस काम में जुड़ेंगे। जैसे 7 समंदर पार से आकर के ईसाई और मुसलमान लोग अपनी पॉकेट की मनी खर्च करके और हमारे भाइयों पर पैसा खर्च करके, उनको बहला करके, उनको फुसला करके, उनको प्रलोभन दे करके उनको धर्म पतित कर रहे हैं, हम क्यों नहीं अपने भाइयों के लिए कर सकते? जब 7 समंदर पार से वो अपनी जान हथेली पर लेकर के हमारे देश में काम करते हैं, हम अपने यहां नहीं काम कर सकते, अपने देश में काम नहीं कर सकते, अपने भाइयों के लिए काम नहीं कर सकते? समय बहुत कम हमारे पास में बचा हुआ है। अगर अभी भी हम इसी प्रकार से सोते रहे तो आने वाले समय में आपका कुछ भी सुरक्षित रहने वाला नहीं है। इस बात को ध्यान रखिएगा। ये कोठी बंगले, ये गाड़ी घोड़े सब कुछ धरे रह जाएंगे। इसलिए समय रहते सचेत और सावधान होकर के एक कंधे से कंधा मिलाकर के काम करने की आज आवश्यकता है। हमारी ये बेटियां बैठी हैं और बेटे बैठे हैं, मैं आपसे बस ये निवेदन करना चाहता हूं, राष्ट्र धर्म सर्वोपरि होता है। जीवन में कभी भी राष्ट्रीय मुद्दों से कभी समझौता मत करना। राष्ट्र के चलते हमारी पहचान है। अगर हमारे राष्ट्र पर आपत्ति है, आक्रमण हो रहे हैं, तो हम राष्ट्रभक्त किस बात के हैं? बच्चों कहते हैं एक बार एक पेड़ के अंदर आग लग गई। आग लगी तो उस पेड़ पर कुछ पक्षी बैठे हुए थे। पक्षी पेड़ पर बैठे हुए, डालियों पर बैठे हुए, पेड़ धुंधु करके जल रहा है। किसी पथिक ने उस पेड़ पर बैठे पक्षियों से कहा, आग लगी है वृक्ष में, जलने लगे हैं बात, अब क्यों नहीं उड़ते पक्षियों जब पंख तुम्हारे साथ? अरे पेड़ धुंधु करके जल रहा है और तुम बैठे हुए हो, मरोगे, उड़ जाओ, पंख तुमको भगवान ने दिए हैं। उन पक्षियों ने बहुत अच्छी बात कही। पक्षी कहते हैं फल खाए हैं वृक्ष के और गंदे कीने पात, अब धर्म हमारा है यही हम जले इसी के साथ। हमारे राष्ट्र पर आज आक्रमण हो रहे हैं, हमारे राष्ट्र की अस्मिता खतरे में है, तो हमारा ये दायित्व बनता है कि हम सब राष्ट्र धर्म का पालन करेंगे, और इसके लिए हमको कितनी बड़ी भी कीमत देनी पड़े, हम कभी भी पीछे कदम नहीं हटाएंगे। ये जज्बा हमारे बच्चों में होना चाहिए। हर राष्ट्रभक्त के सीने में वो आग जलनी चाहिए राष्ट्रभक्ति की, तब हम विधर्मी लोगों से अपने देश को सुरक्षित कर पाएंगे। ये अग्नि केवल आर्य समाज के अंदर भरी जा रही है आज, और भी सारे संगठन हैं, लेकिन हमारे जो गुरुकुल काम कर रहे हैं, जो कन्या गुरुकुल हैं और जो हमारे बेटों के गुरुकुल हैं,
उनके अंदर तो बचपन से राष्ट्रभक्ति कूट कूट करके भर दी जाती है। आर्य समाज की भट्टी में जो दीक्षित हो गया, आर्य समाज की संस्था से जो व्यक्ति जुड़ गया, वो व्यक्ति कभी भी राष्ट्र के प्रति गद्दार नहीं हो सकता, क्योंकि उनको ये बचपन से घुट्टी में राष्ट्रभक्ति घोट करके पिलाई जाती है। इसलिए मैं उम्मीद केवल आर्य समाज के लोगों से करता हूं, दूसरे लोगों से नहीं करता। इस देश में फिर वो समय आने वाला है, याद रखना। हमारे उपदेशक लोग गाते थे ना कि वो दौर, जिस दौर में हमारी माताओं ने भगत सिंह पैदा किए, चंद्रशेखर आजाद पैदा किए, राम प्रसाद बिस्मिल पैदा किए और वो अपने देश के लिए सर्वस्व समर्पित कर गए, वो दौर दूर नहीं है, वो दौर हमारे सामने आने वाला है। इसलिए आज आवश्यकता है कि हम सभी अपने राष्ट्रीय धर्म का पालन करें, इस राष्ट्र के लिए चिंतन करें, राष्ट्र के लिए सोचें, गलत का विरोध करें, गलत संस्कृति, गलत विचारधारा जो समाज में चल रही है उसका हम विरोध करें और राष्ट्र के लिए कुछ समय निकाल करके अपने घरों से बाहर निकल करके आए। विधर्मी लोग घरों में साहित्य बांट रहे हैं, आज घर घर तक। आपके हरियाणा में रामपाल के चेले एक गीता की नाम की पुस्तक बांट रहे हैं, गीता। उसमें भगवान कृष्ण की गीता से उसका कोई लेन देन नहीं, कोई उनका सिद्धांत नहीं है उसमें। लेकिन हमारे हिंदू भाइयों को पता नहीं है, वो पढ़ते नहीं है, उनको कोई कुछ भी बांट सकता है। तो ऐसे राष्ट्रद्रोही लोग इस समाज में बहुत तेजी से सक्रिय हैं, अपने जयचंद भी विदेशियों का साथ दे रहे हैं। उन लोगों से जागरूक, सावधान, सतर्क होने की आवश्यकता है। एक संगठन केवल आर्य समाज का जो आज आपको जगा रहा है, इसलिए अपने बच्चों को आर्य समाज से जरूर जोड़ो। उनके अंदर बचपन से कट्टर सिद्धांत दो आर्य समाज के। जो सिद्धांत आर्य समाज के हैं, मैं दावे के साथ में कहता हूं, वो सिद्धांत दुनिया में किसी के पास में नहीं है, किसी के पास में नहीं है। सब कुछ आपके पास में है, लेकिन आवश्यकता उन सिद्धांतों को बच्चों को देने की। दुर्भाग्य मुझे यह होता है कि पिताजी आर्य समाजी थे, अभी एक कुंभ के अंदर एक बाबा पॉपुलर हो रहे हैं आजकल, है IIT वाले बाबा, नया ही लड़का है। मैं जब उसको सुन रहा था तो उसके पिताजी का बयान आ रहा था, कहता है जी ये रास्ता भटक गया, मैं तो कट्टर आर्य समाजी हूं। वो IIT बाबा का बाप कट्टर आर्य समाजी और बेटा उसका ऐसा पागल हो रहा है। तो कारण क्या रहा? कारण ये रहा कि बाप ने अपने बेटे को उस पथ पर चलाने के लिए प्रयास पुरुषार्थ नहीं किया। बंधुओं, ये समस्या और ये कमी आप अपने जीवन में कभी मत कर देना। अपने बच्चों तक वो संस्कार जरूर दो, तभी आपका देश बचेगा। शेष चर्चा फिर करेंगे। आपका धन्यवाद। ओम शम।